सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि यदि अगर आप 2022 में आप भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान की, तो आज का वीडियो होने वाला आपके लिए कि 2022 आने पर आप किस तरीके से अपने बीएड के लिए तैयारी कर सकते हैं, अर्थात कि बीएड करने के लिए क्या क्या मापदंड और क्या क्या पैरामीटर्स है आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परंतु उससे पहले यदि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहली चीज, यदि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो क्या आपके पास होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि स्नातक होने चाहिए। ठीक है, अब आती है बात कि यदि अगर मेरे पास स्नातक की डिग्री है तो कौन सी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो चाहे आपका आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है या ऑनर्स है, लाइक इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका है तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि यदि अगर मैं ग्रेजुएट, मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं ग्रेजुएट अपियरिंग हूं, तो क्या मैं बीएड का फॉर्म भर सकती हूँ, एंट्रेंस एग्जाम का, या भर सकता हूँ। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, जी हाँ, परंतु उसके भी कुछ मापदंड है। वह क्या है कि यदि अगर आप ग्रेजुएशन हैं, कर रहे हैं और फाइनल ईयर आपका रनिंग चल रहा है, परंतु सेकेंड ईयर में यदि अगर आपके कम से कम 50% मार्क, ये मैं जनरल कैटेगरी का एग्जांपल ले रही हूं, अगर आपके हैं तो उस कंडीशन में भी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन रहता है कि यू हैव कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन और यू आर अपियरिंग इन द ग्रेजुएशन। तो आज एज ए अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। और सारे स्टेट के लिए ऐसा ही लागू होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बीएड 2-3 एजेंसियां कराती है, जैसे कि हमारा इग्नू हो गया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कराता है, और स्टेट लेवल पे तो जो भी हमारी राज्य स्तर की जितनी भी सरकारें होती है वो भी बीएड को कराती है। तो उन सब का यही थंब रूल है कि आप 50% आपके कम से कम होने चाहिए। अब आता है अगला प्रश्न कि यदि मैं पूर्ण रूप से यदि अगर ग्रेजुएट हो चुकी हूँ तो कितने प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बीएड अगर आपने करना है तो कम से कम आप मान के चलिए कि आपके 50% अंक जरूर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ये बता रही हूं मैं जनरल कैटेगरी का। यदि अगर आप किसी एसटी या किसी एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो उसमें हर स्टेट के हिसाब से कुछ ना कुछ छूट रहती है। तो वो छूट कम आपको कभी कभी 5% तक भी मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 50% आपके स्नातक में होने चाहिए, और यदि अगर आप कोई एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 45% में भी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि बीएड कितने साल का होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति अभी रिसेंटली आई है, उसमें यह बताया गया है कि बीएड 4 साल का होता है, परंतु वो 2022 में पूर्ण रूप से लागू होगा या नहीं होगा वो 2022 में जाके ही पता चलेगा। परंतु अभी आप ये मान के चलिए कि जो आपका बीएड है वो होता है 2 साल का। ठीक है, अब आती है अगली चीज की उम्र कितनी होनी चाहिए यदि अगर आप बीएड कर रहे हैं। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए बीएड करने के लिए। कहीं कहीं पे 19 साल भी लिखा हुआ है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, परंतु मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो है कम से कम आपके 21 वर्ष आपके पूर्ण होने चाहिए अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। अब ये सारे पैरामीटर तो फिल हो गए। अब बात आती है कि यदि जब फरवरी में आपका फॉर्म आता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बीएड के जो फॉर्म आते हैं वो फॉर्म आता है मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, फेब्रुअरी और मार्च के बीच में ये फॉर्म आता है, तो आपने इसको फिल करना है। फेब्रुअरी में फॉर्म आने के बाद आपका जो एग्जाम होता है वो होगा मई में, और रिजल्ट आता है आपका जुलाई और अगस्त में। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए कि आपने जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट आ गया है और आपने बीएड पास कर लिया है।
अब देखिए होता क्या है कि बीएड को भी पास करने के दो तरीके हैं, ठीक है। ये अगर आपने किसी भी सरकारी किसी भी स्टेट का एग्जाम दिया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके दो चीजें होंगी, या तो आप एक मेरिट में आएंगे या आप आएंगे क्वालिफाइंग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि या तो आप बिल्कुल क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स में होंगे, यानी कि जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम जस्ट पास किया है, और या फिर आप होंगे मेरिट कैंडिडेट में, यानी कि जिन्होंने बीएड तो पास किया लेकिन बहुत ही अच्छे अंकों के साथ। अब यहाँ पे आ जाता है बड़ा डिफरेंस क्या होता है, जो मेरिट में आते हैं उनको मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज, और जो क्वालिफाइंग होते हैं उनके लिए है प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज वालों की तो कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार से, ना फीस उनकी बिल्कुल 10,000 के आसपास होती है एक साल की, और उनको किसी भी प्रकार का डर भी नहीं होता है कि ये स्कूल फर्जी है या नहीं है। परंतु जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद 2022 में कि अगर मेरिट में नहीं आते हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 बातें उन्होंने ध्यान रखनी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। वो बातें क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस ही होती है कम से कम वो होती है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका साल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने क्या करना है, एज ए विजिलेंट और एज ए जागरूक स्टूडेंट होने के नाते आपने 3-4 बातें अपने कॉलेज के बारे में जाननी है। वो बातें क्या है, वो बातें हैं कि सबसे पहले आपने खोलनी है यूजीसी नेट की वेबसाइट, ठीक है। क्यों खोलनी है, उसमें आपने देखना है कि जो आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या वो यूजीसी नेट की लिस्ट में आता है। क्योंकि होता क्या है कि हर साल यूजीसी नेट एक लिस्ट जारी करती है कॉलेज की। वो क्यों जारी करती है, वो ये बताती है कि कौन कौन से कॉलेज हमारे जो यूजीसी नेट के जो मापदंड है, जो नॉर्म्स है, उनको फिलफिल कर रही है या नहीं है, वो प्रॉपरली वो कॉलेज ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, या कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है इस कॉलेज में, या आप ये कहिए कि प्रॉपरली एफिलेटेड और अप्रूव्ड है या नहीं है। इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि आपका कॉलेज कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं आता है, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो एक सिंपल सा काम कर लीजिए कि आप उस कॉलेज के गूगल रिव्यू जरूर चेक कर लीजिए। गूगल रिव्यू से क्या होता है कि जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ रिव्यूज भड़ास अपनी कॉलेज के बारे में जरूर निकाली रहती है। अगर वो कॉलेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो आप उससे आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मिल जाता है कि कैसे कॉलेज के टीचर से और कैसे वो बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं दोस्तों। और जानते हैं कि जो अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है बच्चों का कि बीएड में पूछते हैं कि अच्छा आप कौन कौन से सब्जेक्ट लोगे, तो मैं अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करूं। तो सब्जेक्ट का चुनाव आप कोई अलग नहीं करोगे, जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के आधार पे आप अपने बीएड के सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि मान लीजिए कि मेरा ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया है, तो आर्ट्स में सब्जेक्ट मैंने अपना लिया था जैसे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। तो जब मैं बीएड करूंगी तो मेरे पास 2 ऐसे कोर सब्जेक्ट होने चाहिए जिनकी कि मैं दावा करूंगी कि मैं टीचर बन सकती हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैंने चूज कर लिया इंग्लिश, और दूसरा मैंने चूज कर लिया लाइक पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी हो गए। ये 2 सब्जेक्ट हो गए अलग अलग, परंतु ये आते किस में, ये आते हैं सोशल साइंस में। तो ये इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन होगा। उसी प्रकार से जैसे साइंस का होगा तो आप कोई भी अपने साइंस के सब्जेक्ट भी इसी प्रकार से चूज कर सकते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री जिसके कि आप टीचर बनना चाहेंगे, या दूसरा आप ले लीजिए जियोलॉजी और बॉटनी, या किसी इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कॉलेज और सब्जेक्ट के बारे में। इसके साथ साथ जो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानना जरूरी है अपने प्राइवेट कॉलेज के बारे में, वो ये है कि वहां पे थोड़ा बहुत आप रिसर्च जरूर कर लीजिए, या जहां से पहले किसी ने अगर बीएड आपके नॉन ने किया है उसकी रिसर्च जरूर कर लीजिए कि क्या ये कॉलेज में जो टीचर्स है वहां पे इंटरनल मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ये पूर्ण रूप से कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है और टीचर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आपके जो भी एचओडी होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो आपका बीएड का होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन मार्क्स की वजह से आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि यदि अगर आपके मान लीजिए थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं भी है
परंतु यदि अगर आपके इंटरनल जो सेशनल मार्क्स होते हैं, अगर वो बहुत अच्छे से कॉलेज ने आपको दिए हैं, तो उस केस में आपकी एक अच्छी खासी रैंक बन जाती है, अच्छी खासी मेरिट बन जाती है। और जब आप बीएड के लिए बीएड के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं सरकारी जॉब मिलने के। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँ कि बीएड का जो एग्जाम पैटर्न होता है, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, वो कैसा होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।